हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विथ अंकिता पांडे। तो आज हम लोग अपने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था, जिसमें हम एक सिंगल कैरेक्टर को लेते हैं और उसके बाद उसको क्रॉस कराते हैं। तो 3:1 का रेशियो आता है फिनोटिपिक रेशियो, और 1:2:1 का रेशियो आता है जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, तो ये मैंने आपको वैसे बता दिया था। मैं एक बार फिर से यहाँ पे आपको एक बार रिवाइज़ करा दूँगी कि किस तरीके से मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है। ठीक है, और मैंने आपको मेंडल एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बताया था कि मेंडल ने पी प्लांट को लिया था और मेंडल ने एक प्रॉपर सिस्टमैटिक स्टडी की थी। उन्होंने देखा था पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कि किस तरीके से कैरेक्टर जो हैं या ट्रेड जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं और प्रोजेनी में वो कैरेक्टर दिखते हैं। मेंडल ने पी प्लांट इसीलिए चुना था क्योंकि उसमें प्रॉपर क्लियर कट डिफरेंसेस होता है, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं उसमें। मतलब अगर एक प्लांट टॉल है तो दूसरा डॉर्फ होगा, तो मतलब एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, जैसे ब्लैक एंड वाइट वाला कॉन्सेप्ट है उसी तरीके से। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है और उसके साथ ही साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेंडल की जो स्टडी थी उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से रिज़ल्ट लाने के लिए। इसका जो लाइफ स्पैन होता है पी प्लांट का वो बहुत ही कम होता है, तो आप बहुत ही कम दिनों में काफ़ी ज़्यादा जनरेशन देख सकते हैं। कभी कभी आपसे पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, तो इट इज़ पाइसम सटाइवम। ठीक है, तो पाइसम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम है, तो ये भी पूछा जा सकता है। मैंने 7 कैरेक्टर्स के बारे में बताया था आपको कि ये 7 कैरेक्टर्स होते हैं। ये इस साइड जितने लिखे हैं सारे डोमिनेंट हैं और ये वाले सारे रिसेसिव हैं। मैंने बताया था कि आपको डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो F1 जनरेशन में दिखता है। F1 जनरेशन, F1 मीन्स फर्स्ट फीलियल जनरेशन या फर्स्ट प्रोजिनी। तो F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर शो होता है वो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट ट्रेट होता है, और जो नहीं दिखता, जो हिडन रह जाता है, वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है। मेंडल ने जब अपना कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर को या ट्रेड को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने वाले। और आगे जाके यही फैक्टर जब स्टडी किया गया तो पता चला ये जो मेंडल इनको फैक्टर्स कह रहे थे, ये फैक्टर्स और कुछ नहीं बल्कि जीन है, जो कि एक्टिव सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। जीन इज़ द एक्टिव सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ट्रेट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। मैंने ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको बताया था कि जब एक टॉल प्लांट को एक शॉर्ट प्लांट से क्रॉस कराते हैं तो जो F1 जनरेशन आता है उसमें 100% टॉल मिलते हैं, 100% टॉल मिलता है। और उसके बाद जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है तो 3:1 का रेशियो मिलता है, 3 टॉल मिलते हैं और एक शॉर्ट या डॉर्फ मिलता है। इसको जब रिप्रेजेंट कराया गया तो ये भी एक है कि अगर हम राउंड सीड और व्रिंकल्ड सीड को लेते हैं तो F1 जनरेशन में राउंड आता है, इसीलिए ये क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। और उसके बाद 3:1 का रेशियो आता है, 3 राउंड और 1 व्रिंकल्ड। उसी तरीके से जब हम वॉयलेट और वाइट कलर के फ्लावर को क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में वॉयलेट कलर दिखता है जो कि डोमिनेंट है। और उसके बाद F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो आता है, 3 वॉयलेट और 1 वाइट। तो अगर आप उन 7 कैरेक्टर्स में से किसी को भी क्रॉस कराएंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर कराएंगे सिंगल कैरेक्टर को लेके, तो आपको ये 3:1 का रेशियो ही मिलेगा।
तो इसी तरीके से मेंडल ने एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा तो उसका 3:1 का ही रेशियो आएगा। लेकिन इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, मैं आपको एक्सेप्शंस आगे बताऊंगी कि किस तरीके से कुछ जगहों पे ये एक्सेप्शंस आता है। ये देखिए, जब टॉल और डॉर्फ का हम क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी जिसको हम बॉक्स में रखते हैं और स्मॉल टी ये पेरेंट है। उसके बाद गैमीट बनता है, तो सपोज़ ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है और ये वाला मेल गैमीट है। तो जब फ्यूज़ करेगा तो ये कॉम्बिनेशन आएगा। तो इसीलिए सारे के सारे प्लांट कैसे दिखते हैं, टॉल दिखते हैं F1 जनरेशन में, बिकॉज कैपिटल टी डोमिनेट्स ओवर स्मॉल टी। ठीक है, तो कैपिटल टी जो होता है वो डोमिनेट करता है। इसीलिए जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब जब दोनों एलील डिफरेंट हो, अगर ये वाली कंडीशन है या ये वाली कंडीशन है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको होमोजाइगस बोलते हैं, होमोजाइगस। और अगर ये वाली कंडीशन है तो इसको हेटेरोजाइगस बोलते हैं। हेट्रोजाइगस कंडीशन, GUS। ओके, तो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही अपने आप को शो करेगा, रेसेसिव वाला कैरेक्टर जो है वो हिडन रह जाएगा। ठीक है, अब F1 जनरेशन का ही सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो 3:1 का रेशियो मिलता है, 3:1 का रेशियो मिलता है। देखिए, ये टॉल, ये टॉल, ये टॉल और ये वाला डॉर्फ, तो 3 टॉल और 1 डॉर्फ मिलता है। ये हो गया हमारा फिनोटिपिक रेशियो, ये हमारा फिनोटिपिक रेशियो है। लेकिन अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो 1:2:1 का रेशियो आएगा। एक कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। इस टाइप के रेशियो को जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं, जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं। तो आपको 2 तरीके के रेशियो दिखते हैं। फिनोटिपिक मतलब वो रेशियो जो आप बाहर से देखकर बताते हैं, उसको फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं। और जीनोटिपिक रेशियो वो मतलब कि जो जीन के लेवल पर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वो कैसी हो गई, वो जीनोटिपिक रेशियो हो गई। तो इतना हमने ऑलरेडी देख लिया था। अब हम आगे चलते हैं। मेंडल का जो दूसरा लॉ है या दूसरा कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहला वाला लॉ ऑफ डोमिनेंस था, दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है कि इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेट, inheritance of more than one pair of trait in a cross simultaneously, the factor responsible for each pair of trait distributed independently to the gamete। ये कहता है कि अगर आप एक से ज़्यादा पेयर लेकर क्रॉस कराते हो, जैसे 2 कैरेक्टर को साथ में ले रहे हैं, जैसे टॉल ले लिया और फ्लावर का कलर ले लिया, ठीक है, या सीड का शेप और सीड का कलर ले लिया। तो अगर जब आप 2 कैरेक्टर्स को साथ में लेते हैं, जब मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेट्स आप लेते हैं, ठीक है, तो जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि गैमीट बनते टाइम जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हाफ सेपरेट हो जाते हैं और ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। मतलब इसमें ऐसा कोई लिंकेज या कोई भी कनेक्शन नहीं होता कि जैसे अगर हम सपोज़ करें कि टॉल वाला जो है डोमिनेंट है और वॉयलेट डोमिनेंट है, तो टॉल और वॉयलेट दोनों साथ साथ में जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी गैमीट किसी भी गैमीट के साथ फ्यूज़ कर सकता है और उसके साथ ही साथ गैमीट जो है वो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, जो भी ट्रेट हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और हर एक फैक्टर जो है वो या हर एक रिस्पॉन्सिबल जीन जो है वो गैमीट में पहुंचता है। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम स्टडी करने के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। डाई मतलब 2, और ऐसा क्रॉस जिसमें हम 2 कैरेक्टर को साथ में लेते हैं, 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम,
when we take two characters at a time, then that is known as dihybrid cross. अब देखते हैं कि ये क्या होता है और ये कैसे आता है. देखिए, ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि जब एक प्योर ब्रीडिंग येलो कलर का सीड और राउंड शेप, देखिए कलर येलो है मतलब डोमिनेंट और राउंड है मतलब ये भी डोमिनेंट, ठीक है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन मिलेगा. देखिए हर जो कैरेक्टर होता है वो पेयर में होता है, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर होगा इसमें, और उसको क्रॉस करा रहे हैं हम ग्रीन और व्रिंकल्ड के साथ. ग्रीन का स्मॉल वाई और व्रिंकल्ड का स्मॉल आर. तो जब इन दोनों को क्रॉस कराया गया तो ये देखा गया कि F1 जनरेशन में सारे के सारे येलो और राउंड कलर आए हैं. भाई मैंने अभी आपको बताया कि F1 जनरेशन में सारे डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ डोमिनेंट है येलो और राउंड, तो यहाँ सारे के सारे 100% कैसे आएंगे, यहाँ 100% येलो और राउंड आएंगे. अब जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो हमने ये देखा कि इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर हमको 9:3:3:1 का रेशियो मिला. मतलब हमको येलो राउंड मिला और हमको ग्रीन और व्रिंकल्ड भी मिला, लेकिन हमें दो नए कॉम्बिनेशन भी मिले, मतलब ग्रीन राउंड और येलो व्रिंकल्ड. इसी से प्रूफ होता है कि गैमीट बनते टाइम जो ट्रेड्स था वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण ही नए कॉम्बिनेशंस मिले हैं. तो ये नए कॉम्बिनेशन मिलना यही दर्शाता है कि हमें जब गैमीट बना है तो ट्रेड के जो पेयर्स थे वो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. तो यही वाला क्रॉस मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूव करता है. अब आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे. आप समझ तो गए कि फर्स्ट जनरेशन में या F1 जनरेशन में 100% डोमिनेंट दिखेगा और F2 जनरेशन में हमें नए कॉम्बिनेशन मिलेंगे 9:3:1 रेशियो से. अब आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से हमको दिखेगा. देखिए ये NCERT का ही हमने लिया है. हमारे पास इनिशियल में कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई है. अगर हम कैपिटल आर वाला पहले लिख रहे हैं तो यहाँ पे स्मॉल आर वाला पहले लिखेंगे, ठीक है. अब जब गैमीट बनेगा तो क्या होगा, जब गैमीट बनेगा तो इसमें से एक कैरेक्टर और ये कैरेक्टर सेपरेट हो जाएगा, ये वाला गैमीट दिखेगा. मैं आपको इसको प्रॉपरली करके बताती हूँ कि किस तरीके से ये आता है, ठीक है. हमने कॉम्बिनेशन लिया है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है. इसको हमने क्रॉस कराया है स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये पेरेंट है, ठीक है. अब क्या होगा, मतलब राउंड और येलो, ये राउंड येलो हो गया और इसको हम क्रॉस करा रहे हैं व्रिंकल्ड ग्रीन से, ठीक है. तो अब जब गैमीट बनेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, गैमीट बनना. यहाँ हम लिखते हैं गैमीट बनना, गैमीट बनेगा. तो जब गैमीट बनेगा तो कैरेक्टर्स कैसे हो जाते हैं, कैरेक्टर्स आधे आधे सेपरेट हो जाते हैं. भाई ये तो हम जानते हैं कि कैरेक्टर्स कैसे हो जाते हैं, आधे आधे सेपरेट. तो अगर इससे गैमीट बनेगा तो एक में कैपिटल आर, एक में कैपिटल वाई, दूसरे में कैपिटल आर कैपिटल वाई. यहाँ से गैमीट बनेगा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये बन गया. मान लेते हैं कि हमने इसको फीमेल लिया था, इसको हमने मेल लिया था, तो ये इतने टाइप के एग बनने की पॉसिबिलिटी है और इतने टाइप की पॉलन बनने की पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट होगा पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. तो जब पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन होगा तो कोई भी गैमीट किसी भी के साथ फ्यूज़ कर सकता है, सबके इक्वल चांस हैं. कोई भी मेल गैमीट किसी भी फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ कर सकता है, इसीलिए हम यहाँ प्रोबेबिलिटी वाला केस लेते हैं. तो होगा क्या, अगर कोई भी किसी के साथ फ्यूज़ करेगा, सपोज़ ये वाला इसके साथ फ्यूज़ कर लेता है,
तो कॉम्बिनेशन आएगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। किसी को भी फ्यूज़ कराएंगे तो कॉम्बिनेशन यही आएगा। और जब ये आएगा तो आप देख रहे हैं कैपिटल आर है तो प्लांट कैसा दिखेगा, राउंड, और कैपिटल वाई है तो सीड का कलर कैसा होगा, येलो। तो ये हो गया हमारा F1 जनरेशन, जहाँ पे 100% टॉल और 100% राउंड और येलो आपको मिलेंगे। तो हमने F1 तक देख लिया। आई डोंट थिंक कि कोई कंफ्यूजन है अभी कि येलो और राउंड किस तरीके से आया है। ठीक है, मुझे नहीं लगता किस तरीके का कोई कंफ्यूजन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जब F1 का हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं हम F1 का, तो हमें F2 में क्या मिलता है, आइए देखते हैं। हमको F1 में मिला है क्या, हमको F1 में मिला है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यही मिला है हमको, क्रॉस्ड विथ कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यही हमको मिला है कॉम्बिनेशन। अब यहाँ जो गैमीट, ये F1 है हमारा, यहाँ जो गैमीट बनेगा, अब यहाँ गैमीट बनाते टाइम ही थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे अब होगा गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, अब जब यहाँ पे गैमीट बनेगा तो किस तरीके से गैमीट बनेगा, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चारों अलग अलग टाइप के हैं, तो हमें यहाँ 4 अलग अलग तरीके के गैमीट मिलेंगे। तो हम गैमीट को लिखने का तरीका आपको बताते हैं। एक बार कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई रख दीजिए, दूसरी बार कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई रख दीजिए, फिर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई रख दीजिए, फिर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई रख दीजिए। देखिए, इस चारों के अलावा आपको और कोई भी तरीके के गैमीट नहीं मिलेंगे। हम मान लेते हैं कि इसका हमने फीमेल पार्ट लिया है, इसका हमने मेल पार्ट लिया है। इसमें भी कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई रखिए, फिर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई रखिए, फिर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई रखिए, फिर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई रखिए। देखिए, इतने तरीके के आपको एग मिलने की पॉसिबिलिटी है और इतने तरीके के आपको पॉलन मिलने की पॉसिबिलिटी है। 4 तरीके के एग मिल सकते हैं, 4 तरीके के पॉलन मिल सकते हैं। ठीक है, तो इतने कॉम्बिनेशन होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमको गैमीट तो मिल गए, अब नेक्स्ट स्टेप है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में, तो हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे, हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे इस तरीके से। और सारे के सारे गैमीट यहाँ रख देंगे, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, सॉरी, अगर हम कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इधर हमने फीमेल के रख दिए, इधर हम मेल वाले रख देते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो जब हम इनको, अब कोई भी किसी के भी साथ फ्यूज़ कर सकता है, तो अब देखते हैं जब फर्स्ट वाला फ्यूज़ करेगा तो यहाँ पे आएगा क्या, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। प्लांट कैसा दिखेगा, राउंड येलो। ये वाला जब इसके साथ फ्यूज़ करेगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, प्लांट कैसा दिखेगा, राउंड और येलो। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, प्लांट राउंड और येलो। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, प्लांट कैसा दिखेगा, राउंड येलो। फिर यहाँ भी इसको इसके साथ चूज़ करेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, प्लांट कैसा दिखेगा, राउंड येलो। एंड देन कैपिटल आर, स्मॉल वाई, प्लांट कैसा दिखेगा, राउंड और ग्रीन।
नया हमको कॉम्बिनेशन मिला। यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, प्लांट दिखेगा राउंड येलो। कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, फिर कैसा मिला, राउंड और ग्रीन। अब यहाँ देख लेते हैं, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y राउंड येलो। कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, दोबारा से लिखते हैं, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, अब इसको क्रॉस कराएंगे, स्मॉल r कैपिटल Y, ये कैसा दिखेगा, ये मिलेगा हमको व्रिंकल्ड येलो। स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये भी व्रिंकल्ड येलो। यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, प्लांट दिखेगा राउंड येलो। यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, प्लांट दिखेगा हमारा राउंड और ग्रीन। यहाँ पे स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ पे प्लांट कैसा दिखेगा, यहाँ पे स्मॉल r है, मतलब कि प्लांट व्रिंकल्ड होगा और सीड कैसा होगा, येलो कलर का। लास्ट होगा स्मॉल r स्मॉल y व्रिंकल्ड ग्रीन। तो अब आइए हम देख लेते हैं हमको कितने तरह के कॉम्बिनेशन मिले हैं। ठीक है, चलिए हमको एक राउंड येलो, ये वाले जिसको हम टिक कर रहे हैं, ये सारे राउंड येलो हैं, राउंड येलो। तो हमें 9 राउंड येलो मिले। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमको राउंड ग्रीन कितने मिले। तो 1 2 और 3, तो मैंने पिंक कलर से टिक किया है। तो 3 हमें मिले जो कि हैं राउंड और ग्रीन। उसके बाद हम देख लेते हैं, ठीक है, 1 2 और 3 हमें कैसे दिखे, 3 हमें मिले हैं व्रिंकल्ड येलो। हमें 3 व्रिंकल्ड येलो मिले और हमें एक ये जो मिला है, एक ये हमारा व्रिंकल्ड ग्रीन है। तो हमें रेशियो क्या मिला, 9:3:3:1। तो 9:3:1 हमारा कैसा रेशियो है, ये हमारा फिनोटिपिक रेशियो आया है, जो हम बाहर से देखकर बता रहे हैं। तो ये है पूरा का पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें देखिए हमने स्टार्टिंग किया था राउंड येलो और व्रिंकल्ड ग्रीन से। पेरेंट में राउंड येलो और व्रिंकल्ड ग्रीन था। F1 जनरेशन में हमको सारे के सारे राउंड येलो मिले, लेकिन F2 जनरेशन में हमें 2 और नए कॉम्बिनेशन मिले। ये 2 नए कॉम्बिनेशन हैं, ये वाले दोनों नए कॉम्बिनेशन हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि एट द टाइम ऑफ गैमीट जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती तो हमें ये नए कॉम्बिनेशंस नहीं मिलते। ठीक है, तो ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक बार देख लेते हैं हम इसको। यहाँ पर भी देखिए, इस तरीके से हमने स्टार्टिंग किया था, यहाँ से राउंड येलो और व्रिंकल्ड ग्रीन से। ये हमारा F1 जनरेशन आया और ये हमारा F2 जनरेशन आया। तो आपको 9:3:3:1 का रेशियो मिला है। ठीक है, तो ये एक्चुअल रिजल्ट है जो कि उस हाइपोथेसिस को जो मेंडल ने दिया उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, मेंडल ने ये कहा कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो ये कहता है कि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होती है और हर गैमीट में जाती है।
ठीक है, तो ये था डाइहाइब्रिड क्रॉस। आप कोई भी दो कैरेक्टर्स को साथ में लेके जब क्रॉस कराएंगे तो आपको ये 9331 का रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस दोनों ही समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ एक्सेप्शंस बताएंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।